जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय श्री माखन चोर भक्त 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 भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम इनके पद वंदन किए नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री। कैसे हैं आप सब लोग? पूज्यपाद देवरहा बाबा की पुण्यतिथि है। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। मुझे बचपन में दर्शन करने का सौभाग्य मिला। कोई सैकड़ों वर्ष आयु बताता है, कोई क्या आयु थी बाबा की किसी को नहीं पता। किसी ने जाते आते नहीं देखा, आकाश मार्ग से जाया करते थे। बहुत सिद्ध महात्मा थे। पूज्य नारायण दादा उनसे मिले हैं और वाटिका का नाम सुनते ही कहते प्रसाद बांटो प्रसाद बांटो। सत्यदेव भैया भी बता रहे थे, बिल्कुल जयराम दादा ने बताया। पूज्य कमल दीदी को उन्होंने बुलाया और चरण नीचे लटकाए और उनके मस्तक पे वो चरण लटका के आशीर्वाद देते थे। इंदिरा गांधी ने भी उनसे ऐसे आशीर्वाद लिया, मस्तक पे चरण पधराते थे। तब जब कोई वाटिका से आता था, कहां से आए भगत? वाटिका से। तो कहते बोलो प्रेम मूर्ति बाबा की, ऐसे कहा करते थे। और ना वो बाबा से कभी मिले ना बाबा उनसे कभी मिले। बाबा भी कहते थे देवरा बाबा तो हमारी आत्मा है। और ऐसे ही पूज्य देवरा बाबा कहा करते थे राधा बाबा तो मेरी प्यारी आत्मा है। हमेशा कहते थे मेरी प्यारी आत्मा है। तो महापुरुषों का आत्मवत् सर्वेषु भूतेषु, वो अपनी आत्मा केवल पूज्य बाबा में दर्शन करते हो ऐसी बात नहीं। उनसे तो आत्मीय संबंध उनका है। पिशाचों से नीचे, एकदम नीचे से नीचे, चांडाल से चांडाल जीव में वो अपनी आत्मा के दर्शन कर लेते हैं। आत्मवत् सर्वेषु भूतेषु। वो या तो श्री ठाकुर जी को देखते हैं या अपने अहम आत्मा गुणातीश, स्वयं आत्म रूप भी जो भगवान है, आत्मदेव है, जो ठाकुर जी हैं। मेरे अंतरात्मा से लेकर अनंत जीवों के अंतरात्मा एको देव सर्वधि साक्षी भूतम। एक ही देव, उसके अतिरिक्त वो किसी का दर्शन नहीं करते हैं। क्यों? सूर्य सोम में, वायु व्योम में है क्या, गगन धरा, ऐसे धरणी में तुम। पूज्य बाबू जी का पद है। तुम अंत में उसमें तुम है? मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम। क्यों? आज एक बहुत अच्छी बात है, बहुत दिनों बाद हमारे प्यारे ध्रुव प्रभु दिखे। बहुत गहरे संकट से निकल के आई हैं इनकी पूज्या माता जी, और बहुत बीमार थी। एक दिन मुझे ऐसा लगा कि 99.9% उम्मीद उनके न रहने की है। लेकिन भगवान इंसान की अज़्म से जब दूर किनारा होता है, तूफान में डोबी कश्ती का भगवान सहारा होता है। एक दिन बहुत सारे भक्त पूरी रात में दौड़ दौड़ के इनके साथ लगे हुए थे उस दिन। तो और हमारे अर्जुन भैया, ब्रज बिहारी भैया, इन सब लोगों ने तो प्लेटलेट्स वगैरह भी दी है। बस यही मेरी प्रार्थना है कि आगे जो मुश्किल के दिन हैं, इतने मुश्किल वाले टल गए, तो भगवती से प्रार्थना है, राधा रानी से प्रार्थना है कि वो सारे दिन टल जाए। भगवान
है काबू में। एक बालक और अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, हमारे पुरुषोत्तम प्रभु। आज गणपति प्रभु रोने लगे अभी। मैंने कहा डरो नहीं, करे डॉक्टर ने मलेरिया बताया। मैंने चिंता की कोई बात नहीं है, मलेरिया क्या बड़ी से बड़ी विपदाएं भगवान की शरणागति से। काबू में मझधार उन्हीं के, हाथों में पतवार उन्हीं के। हरि आप ही उठावे तेरा भार, उदासी मन काहे को करे तेरा, राम जी करेंगे तेरा पार, उदासी मन काहे को डरे, काहे को डरे रे, काहे को डरे रे, काहे को डरे रे, तेरा हम जी करेंगे तेरा पार, उदासी मन। एक सहारा मिल जाएगा रे, मिल जाएगा, मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा। डोरी सौंप के तुझे एक बार, उदासी मन। तुलसी अपने राम पर दृढ़ राखो विश्वास, कबहू तो बिगड़े ना सुने श्री रामचंद्र के दास। हमारे बाबा बजरंगी दिख रहे थे, श्री बजरंग बली। मुझे तुम याद आते हो, अच्छा आगे आगे हो जाओ भैया। आओ हनुमान जी। आना श्री हनुमान हमारे हरि, आओ हनुमान जी आओ। मनोजवम मारुततुल्य वेगम, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आपको एक बात बताओ, जब हमारे और आप मधुर 2018 में आप दोबारा देखिएगा नेट पे और देखिए, आप मानेंगे नहीं। मेरे तो जब भी मैं ऋषिकेश में थोड़ा सा अकेलापन महसूस करता था, समझ लगाओ जरा नेट पे, भैया नेट है तुम्हारे फोन में, हाँ वो खोलना क्लिक, और वो उसे आगे कर करके 10-15 मिनट में पूरा 1.5 घंटे का देख लेता था। तो उसमें मैं कुछ अच्छे वाले दृश्य, एक तो जहाँ पे शंकर भगवान खड़े होते हैं, अघोरन्ना परो, वो है ना, वो एक कौन सा वाले लक्ष्मी नकाराय नमः शिवाय, वहाँ पे जब महादेव खड़े होते हैं, एक तो वो दृश्य दिखता था। एक इंद्र को नृत्य करते हुए जो अप्सरा वाला देखता था, लोग क्या देख रहे हैं ना, देखो। और एक फिर पन्नालाल और भगवान का मिलन, पर एक ये जरूर दिखता था, जब बेबी हनुमान मुस्कुराते थे तो फिर करवाइए दर्शन। और भैया आप वो देखोगे उस समय की जो किलिंग स्माइल, मतलब बाबा बजरंग बली तो क्या मुस्कुराते होंगे, उनके आभास हमें मिल रहे कि क्या लगते होंगे। और वाकई यमराज का वो देखना, सारे मैं एक एक दृश्य को गौर से देखता हूँ, जो आप मानेंगे नहीं। बहुत दिनों पूर्व जब हम इसकी मैं स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहा था, उस समय जो जो चीज थी, तो मैंने कहा हाँ, ये बच्चे YouTube पे ढूंढ रहे थे, तो वो मेरे को सुनाते, मैंने कहा ये फाइनल करो, ये फाइनल करो, ये फाइनल करो। तो गिरधर वगैरह भी थे, तो मैंने कहा देखो महादेव ऐसे आके खड़े होंगे इस तरह, जब है ना वो नमः शिवाय वाला मंत्र बीच के अंदर में आएगा, भगवान महादेव के लिए पहले। और हालांकि ये बात हुई, एक बार हमारे प्रिय श्री भव्य भैया ने भी सलाह दी कि बाद में और हम स्तुति कराए महादेव को बिठाने के बाद में। मैंने कहा नहीं भैया, इसे रहने ही दीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए।
ऐसे लगा था कि मेरे को लग रहा था कि मैंने पहले देखा हुआ है प्ले, और जैसा जैसा सोचा था ना वैसा वैसा मूर्तिमंत हो गया, और बागडोर कहीं और थी। याद रखना, जीवन का पूरा नाटक हम लोगों का बागडोर कोई है, वो बाबूजी कहते हैं मेरी बागडोर थामे रहना, मेरी बागडोर पकड़े रखना, कर प्रणाम तेरे चरणों में लगता हूं अब तेरे कारण। तो भैया सर्वकाल में सर्व रूप में हम लोगों को भगवान की स्मृति हो, और ये जितने संकटों से सब लोग निकल रहे सब निकल जाएंगे। पुरुषोत्तम प्रभु भी, मेरी अभी बात हुई, और आप लोगों से भी प्रार्थना है उनसे मिलके आइएगा, ऐसे समय में हिम्मत बढ़ती है। मेरे को पता लगा कोई भक्त मिलके आए थे, कौन मिलके आए ये नहीं पता, लेकिन आप मिलके जरूर आइए। श्री रघुनाथ जी, श्री महादेव जी मिलके आए, श्री हरि शरण जी मिलके आए, श्री निताई प्रभु, ऐसे में देखिए जरूर मिलके आइए। श्री करण प्रभु गोपेश जी ने बहुत बढ़िया, गोपेश जी वगैरह ने इनकी हरिशरण की भी बड़ी सेवा की। मैं चाहता हूं ऐसा भाव अगर हमें नहीं आया, देखो भैया मैं जहां कोई नहीं पहुंचेगा वहां पे मैं पहुंच जाऊंगा। मैंने आज किसी ने मुझसे कहा था कि आपने मेरे बारे में चर्चा नहीं की। मैंने कहा देखो पैसों से और सब चीज से मेरा सामर्थ्य नहीं है, और लेकिन जहां सामर्थ्य नहीं है वहां पे मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। मुझे ऐसा क्यों लगता है, हर आदमी कहता है ना मेरा साला एक वहां पे इनकम टैक्स ऑफिसर है, तो वो उसके भरोसे से कह देता है। ऐसे मुझे भी लगता है कि मेरा भी कोई रिश्तेदार बहुत सही जगह पे है, और इसीलिए मैं ये कह देता हूँ कि भैया जहाँ पे तुम्हारे कोई काम ना आए, और उस समय हो सकता है, क्योंकि यहाँ तो जुगाड़ कर ही लोगे, जहाँ तुम जुगाड़ ना बने वहां बताना। जय जय श्री राधे। तो कहाँ थे हम? चंद्रहास जी का चरित्र सुना रहे थे। पूज्य बात देवर्षि नारद जी महाराज के सुंदर शिष्यों में चंद्रहास थे, केरल के राजा सुधार्मिक थे। आपको सुना रहे थे क्या? नारायण दादा के अनुभव मैंने बताए थे ना आप लोगों को। हाँ, राधा रानी वाला बताया था ना? नहीं बताया था नारायण दादा यहाँ पे, यहाँ मंदिर में उन्हें खूब चटकारे ले लेके सुना। हाँ, बहुत अच्छे ऐसे ही संतों के भक्तों के बहुत। देखिए हमारे प्रिय शिष्य भैया जो आए थे अपने जप वाले, मैं नाम लूंगा तो यहाँ से सीधा गोरिले होता है और लोग बहुत सुनते हैं। उन्होंने कई अच्छे अनुभव बताए। उसमें उन्होंने बोला कि मैंने कहा वर्तमान समय में श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी के विषय में आपका क्या विचार है? तो उन्होंने कहा वो बहुत अच्छे और उच्च कोटि के महापुरुष हैं। उनके विषय में क्या बताएं? बचपन में ही होनहार बिरवान के होत चीखने पार। आपको पता है इनके पूज्य गुरुजी महाराज ने, पूज्य गुरुदेव इतने थे। हमारे बाबा बाबू जी में तो इतना, पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी ने कहा जैसा इनके विषय में कहा जाता है ना संतों ने, तो उसके विषय में फिर सेकंड दूसरा विचार करना ही नहीं चाहिए। महापुरुषों की जो बात महापुरुषों ने कह दी वो सत्य है। उनकी एक बात बताता हूँ। पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी जब बालक थे और उनकी पहली कथा हुई थी जयपुर या राजस्थान में किसी स्थान पे जब गए, तो पूज्यपाद गणेश दास जी भक्तमाली जी को एक सेठ ने बुलवाया था कि कथा महाराज जी आप करें। तो महाराज जी किसी कारणवश जा नहीं पाए, तो पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी को भेजा गया उस स्थान पे कथा करने के लिए। तो उस समय सही से दाढ़ी मूंछ भी नहीं आई थी, और कथा करने के लिए बालक आए। जब ये देखा तो सेठ जी को अच्छा नहीं लगा। सेठ जी ने सोचा कि कैसे ये महाराज जी को टाल देते हैं, और सेठ जी ने एक बात बताई जिससे महाराज जी थोड़े भयभीत हो जाए। उन्होंने कहा कि मेरा और जो बेटा है उसको प्रेतों ने मार दिया है, भूतों ने। उसके उद्धार के लिए, और हम भागवत चाहते हैं, लेकिन ये बड़ा विकट काम है। अभी भी
और उन प्रेतों से कई लोगों को समस्या है और भय, कितने लोगों को भयभीत किया उन्होंने। इस कारण से हम चाह रहे थे उनका निवारण हो जाए, श्री भागवत जी का पाठ हो जाए। इस प्रकार से मेरा अपना इकलौता बेटा। तो उन्होंने कहा पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी ने, नहीं हम कथा कर देंगे। तो उन्होंने कहा ये, मैंने सोचा बच्चे हैं टाल देंगे, लेकिन उन्होंने कहा हम कथा कर देंगे। तब उन्होंने कहा ठीक, वो सोच रहे थे कि गुरु जी आ जाए, इनसे टाल, इनको टाल देते हैं। तब पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी उनके और स्थान पे वहां पे रुके और रात्रि में उनके ठहरने की व्यवस्था की गई। महाराज जी अपना जो बड़े नियमी है, रात्रि में पाठ इत्यादि कर रहे थे, तो उन्हें हलचल मालूम हुई। बहुत बड़ी हवेली, सेठ जी की इतनी बड़ी हवेली, और उन्होंने कहा उस हवेली के एक हिस्से के अंदर में महाराज जी वगैरह संत वगैरह रुके। वो हिस्सा ऐसा भूतहा लगता था। उस स्थान पे जब महाराज जी रुके, संत लोग नीचे ऊपर के हवेली के ऊपर के किसी कमरे में, तो महाराज जी को कुछ और खटर पटर जैसी लगी। महाराज जी और पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी, हाँ राजस्थान में, राजस्थान। तो पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी की बात बता रहा हूँ, जो महाराज जी बालक। तो महाराज जी पहली कथा करने गए। उस समय उन्होंने देखा मलुक पीठ वाले महाराज जी बाहर निकले, तो महाराज जी ने बहुत बड़ी आकृति के, बहुत बड़ी बड़ी आकृति के 5, 7, 10 और ऐसे प्रेत देखे। महाराज जी पहले बालक थे, थोड़े से घबरा गए, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई दृश्य पहले की देखा ही नहीं। तो फिर भी उन्होंने भगवान का स्मरण किया, कई, क्योंकि गुरुदेव ने कई पाठ, कई स्तोत्र बताए, तो स्तोत्र पाठ करने लगे। और फिर नेत्र खोल के उनसे कहा कि कौन है आप लोग। जैसे ही पूछा, उनमें से एक आगे बढ़ के बोला, उन्होंने बोला महाराज जी, मैं ये जो घर का, जो इस हवेली का मालिक है, जिन्होंने आपको कथा करने के लिए बुलाया है, मैं उनका इकलौता बेटा हूं, मैं ही हूं जिसके मरने के, जिसकी आत्मा की शांति के लिए आपने बुलाया। और उन्होंने बोला मेरे साथ ये जो 10 और एक्स्ट्रा दिख रहे हैं, ये वही प्रेत है जिन्होंने मुझे मारा है। और उन्होंने बोला, तो महाराज जी ने कहा, तो और बोले महाराज जी, इस घर के नीचे, इस हवेली में एक स्थान है, वहां से सुरंग जाती सीधी गोविंद देव जी के मंदिर तक। और बोला उस सुरंग में, उस लंबी सुरंग, पुरानी सुरंग में किसी का जाना नहीं होता। हम सारे प्रेत उसी सुरंग में रहते हैं। मैं बहुत तकलीफ में और बहुत कष्ट में हूँ, तो आपसे प्रार्थना करने आया हूँ कि मेरा उद्धार कराएं, इनका भी उद्धार करें। इन लोगों ने मुझे बहुत तंग किया हुआ है। तो उन्होंने बोला महाराज जी, तो महाराज जी ने कहा तुम लोग मेरे पास केवल इस प्रार्थना करने आए हो? तो उन्होंने बोला नहीं महाराज जी। उन्होंने बोला हम स्वभाव से प्रेत हैं और ये प्रेत बड़े दुष्ट हैं। उन्होंने बोला हम आए थे आपको मारने। और उन्होंने बोला जैसे ही हम आए, आप में से ऐसा तेज निसृत हो रहा है जिससे हम इतने दग्ध हो गए कि हम आपके आसपास पहुंचने का हम में से कोई साहस ही नहीं कर पाया। जब महाराज जी ने कथा करना प्रारंभ ही नहीं किया था, साधक थे, बालक अवस्था में, तब उन्होंने कहा, तो महाराज जी ने कहा, और फिर हमने सोचा कि आप इतने सामर्थ्यवान महात्मा है ना, तो फिर आप हम सबका उद्धार कर सकते हैं। मैं चाहता था कि आपकी रक्षा हो और ये सब चाहते थे कि आप मारे जाए। तो प्रेतों में भी अलग अलग स्वभाव होता है। ये बात हुई। अगले दिन महाराज जी ने, जो सेठ जी आए थे, उनसे चुपचाप पूछा, क्या आपकी हवेली में और एक ऐसी सुरंग है जो गोविंद देव जी के मंदिर तक जाती है? सेठ ने हाथ पकड़ लिए। सेठ ने कहा
मेरी अपनी पत्नी तक को ये नहीं मालूम है, मैं और मेरे बेटे के अलावा कोई नहीं जानता था कि ऐसी सुरंग है। महाराज जी आपको कैसे पता लगा? कोई कौन सी गोपनीय विद्या आपको आती है? तो महाराज जी ने ये बात बताई कि ये घटना ऐसे ऐसे हुई। जब ये बात पता लगी, बोले महाराज जी बिल्कुल सत्य है। और उसके बाद में कई बहुत विलक्षण अनुभव हुए। महाराज जी ने उनकी आत्मा की शांति के लिए कथा की। महाराज जी वृंदावन आए तो महाराज जी ने अपने पूज्य गुरुदेव से बोला, पूज्य बात बड़े भक्तमाली जी से। तो पूज्य बात श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज उस समय क्या बात कही? उन्होंने कहा पंडित जी ये जो प्रेत का दर्शन है वो भी साधारण लोगों को नहीं होता। आज प्रेत के दर्शन हुए हैं ना, तो एक दिन तुम्हें भगवान के दर्शन भी होंगे। और इस समय जैसा उनका उभरा है वो लोग जानते ही हैं, जो उनसे मिले हैं उनको देखा है। तो महापुरुष विलक्षण, बस हम एक जो वर्तमान में जितने भी महापुरुष हो, अभी मेरे को उन्हीं भैया से चर्चा करते हुए पता लगा, उन्होंने बोला बहुत गहरी अवस्था में इस समय एक महात्मा है श्री गोरेलाल कुंज वाले महाराज जी। उनका प्राकृत जगत का अब उनको इतना अभ्यास छूट गया है कि उन्हें पता ही नहीं कि वो कहाँ चल रहे हैं, गली है, दरवाजा बंद है कि खुला है, टकरा जाते हैं, चोट लग जाती है, स्विमिंग पूल में गिर गए। उससे मतलब नित्य जगत में रहते रहते उनका इतना अभिनिवेश उधर बढ़ गया कि इस तरफ की उनकी वृत्ति है। और पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी से उनका, पूज्य गोरेलाल कुंज वाले महाराज जी हरिदासी परंपरा से, और पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी श्री रामानंद संप्रदाय से हैं। लेकिन महात्माओं में सांप्रदायिक वैमनस्य नहीं होता है। सच्चे महात्माओं में प्रारंभिक अवस्था में साधक बहुत इस बात को लेकर झगड़ाई करते रहते हैं, कौन श्रेष्ठ है, हमारा वाला ऊंचा, तुम्हारे वाले को, तुम्हें कुंज नहीं मिलेगा, हमें कुंज मिलेगा, तुम्हें नहीं, कुछ नहीं दे जाएगा। ये प्रारंभिक अवस्था है। और जिसको कहीं भगवान को पाने का मार्ग बड़ा विलक्षण है। मैं पूज्य शिवचंद्र जी महाराज की बात कर रहा था, बालक भक्त है? कैसे केरल के राजा सुधार्मिक, उन पे बड़ी विपत्ति आई, दूसरे राजा ने उन पे हमला किया और राजा रानी मारे गए। उनका जो इकलौता बेटा था चंद्रहास, छोटे से बालक को धाय मां लेके भागी। जैसे पन्ना धाय के बारे में सुना है आप लोगों ने? महाराणा उदय सिंह को उन्होंने बचाया। मीरा जी को जिस प्राणा ने कष्ट दिया विक्रमादित्य, उसको बनवीर दासी पुत्र थे, बनवीर ने रातों रात उसे मार डाला। और उदय सिंह को मारने के लिए जैसे आ रहे थे, पन्ना धाय इतनी स्वामी भक्ता थी, उसने अपने छोटे बच्चे चंदन को उदय सिंह के वस्त्र पहनाए और उसे लिटा दिया। दुनिया की कोई माँ करेगी? किसी माँ ने ऐसा किया हो? उस समय के, वर्तमान समय के सभी बड़े बड़े जागीरदारों, सामंतों ने सबने दांतों तले उंगली दबा ली कि ये अनपढ़, इसको देश से इतना प्यार है, अपनी धरती से इतना प्यार है, राष्ट्रभक्ति उसमें कूट कूट के भरी है। पन्ना धाय कोई एमए पीएचडी की हुई थी क्या? लेकिन उदय सिंह को एक मिठाई के टोकरे में लेके भागी। ऐसे ही वो धाय मां चंद्रहास को लेके भागी। और चंद्रहास कुंतलपुर नाम की एक जगह में, और वहां पहुंचे। वहां के जो मंत्री थे धृष्टबुद्धि, नाम क्या? अब नाम से ही पता लग गया होगा वो कैसे होंगे। हाँ, तो ये जो धृष्टबुद्धि थे, उनके यहाँ वो नौकरी करती, उस बच्चे का लालन पालन करती। बच्चे की मुसीबतें इतने में खत्म नहीं हुई। एक दिन उस बालक को छोड़ के, संसार कितना नाशवान है? गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ ये हुआ।
उनको मनहूस कह के, और माँ हुलसी चली गई तो चुनिया नाम की एक दाई थी, वो लेके चली गई उनको, और वो दाई भी मर गई। महात्माओं के जीवन में इतना कष्ट देखेंगे। कल मैं पूज्य पास सुदर्शन सिंह चक्र जी की चर्चा कर रहा था, एक एक करके परिवार के सब लोग चले गए। भगवान पश्चादिदम क्या पश्चादिशम जगदम क्षण भंग निष्ठम, इस संसार को क्षण भंगुर देखो। क्यों? इस जग में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। न राजा रहा न रानी रही, न राजा रहे न रानी रही, कहने सुनने को बाकी कहानी रही, कहने सुनने को बाकी कहानी रही, कहने सुनने को बाकी कहानी रही, कहने सुनने को बाकी कहानी। चार दिन का ये सारा झमेला जुड़ा, चार दिन का ये सारा झमेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। पूरी दुनिया में अगर देखोगे महापुरुषों के घर में भी यही बात होती है। कभी कभार हम घबरा जाते हैं कि हम भक्त हैं, हमारे घर पे ऐसी घटना हो गई और हमारी भक्ति काम नहीं आई। अभी ये बता रहे थे दो तरह के सूरत नाथ थे, अशुल्क दासिका। क्या बताया? एक शुल्क दासिका, एक जो बदले में बंगला मोटर कार दिला दे, एक नहीं दो चार दिला दे, जो ठाकुर जी से कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं, और मांगने के लिए तो वो भी बुरा नहीं, अच्छा है। अन्य कामी अधिक और कृष्ण भजन, चैतन्य चरितामृत की बात। अन्य कामी अगर भगवान का भजन करे, अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामे उदार धीति प्रेण भक्ति योगेन यजेतत् पुरुष परम। तीव्र भक्ति योग से भगवान की उपासना करनी है, भगवान को मना लो, भगवान को साध लो, ये बहुत बड़ी बात है। और भैया चंद्रहास दर दर की ठोकरें खाने वाले बन गए, लेकिन माताओं को इतने प्यारे लगते थे। कोई उन्हें सजाती थी, कोई उनके बाल बनाती थी, घुंघराले बाल थे, मोटे मोटे कमल जैसे नेत्र थे, लाल लाल होठ थे, सुगंध नासिका थी, प्यारे प्यारे कपूर, सब प्यार करते उस बालक को, सब प्यार करते। कभी कभार भक्तों में सौंदर्य नाम का गुण भी निखर आता है। भक्त सुंदर नहीं होते तो भीतर से वो इतने सुंदर। महात्माओं का बाहरी सौंदर्य होता है क्या? तभी लोग कहते हैं हमारे महाराज जी है, फोटो लगा के रखते हैं, जानते हो उनका सौंदर्य दूसरा होता है। और भैया चंद्रहास में तो बाहरी सौंदर्य भी था, सब लोगों को प्रिय लगते थे। एक बार दृष्टबुद्धि वैसे धार्मिक नहीं थे, लेकिन उनके बेटे मदन सेन बड़े धार्मिक थे। तो मदन सेन ने क्या किया, एक बार महात्माओं का झरा भंडारा किया, बहुत अच्छे अच्छे संत आए, सिद्ध सिद्ध महात्माएं। दृष्टबुद्धि को महात्माओं से बड़ी किलस थी, लेकिन अपने बेटे के प्यार में कुछ कहता नहीं। और उसकी पुत्री भी थी विषया, क्या नाम था? विषया। तो उसने बेटी का नाम अपनी तरह खराब रखा। उस लड़की को अपने नाम का बड़ा गुस्सा था। उसने कहा चंद्रवती, शशिकला, ऐसे ऐसे नाम है सबके, और मेरा नाम विषया रखा। अब ये विषया कोई नाम होता है? उस बच्ची को बचपन से इस नाम से चिढ़ थी, लेकिन उस विषया को बड़ी लाडली बेटी। दृष्टबुद्धि ने वहां बैठे महात्माओं से पूछा, महाराज जी जरा कुछ ये इनके हाथ वाथ देख के बताओ, इस कन्या का वर कैसा होगा, कहाँ होगा, कुछ इसके बारे में भविष्यवाणी करो। महात्मा जी भी पक्के ज्योतिषाचार्य निकले। उन्होंने क्या किया, कन्या को देखा, बच्चों की भीड़ में वहां, क्योंकि इतना बड़ा भंडार चला, बच्चे खेलते रहते हैं, तो कई बच्चे स्टापुर खेल रहे होंगे, छोटे छोटे बच्चे लगे हुए। उनमें उन संत ने कहा, दिव्य दृष्टि से देखा, आंख खोली,
ऐसे किया, उन्होंने कहा देखो तुम्हारी कन्या का वर कैसा होगा? उन्होंने बोला वो वर है तुम्हारी कन्या का, ऐसे करके। उन्हें इतना बुरा लगा, ये अनाथ, ये दासी का बेटा, ये ओहो। मन में उन्होंने कहा ये जो भ्रष्ट बुद्धि के लिए मरवाना मारना छोटी सी बात। उसने क्या किया, चुपचाप बधिकों को बुलाया, बधिकों को बुलाया, मारने वालों को, और उन्होंने कहा इस बालक को मार डालो। जैसे होता है सुपारी, वो बालक, उस बालक को और लेके बधिक चले। आप जानते हैं इससे पूर्व में मैंने पहले बताया था आपको, चंद्रहास को बचपन में ही कौन मिले? श्री देवर्षि नारद जी महाराज। कैसे मिले? उन्होंने उस बालक को सब भीड़ में खेलते हुए पहचान लिया कि भगवान का भविष्य का होने वाला बहुत बड़ा भक्त है। कैसे किया? उस बालक के हाथ पकड़े, उस बालक को शालिग्राम भगवान नारद जी ने प्रदान किए। और नारद जी महाराज ने बोला बस कुछ नहीं करना। बोले इनकी पूजा कैसे करनी होती है? उन्होंने बोला कोई बात नहीं, इन्हें पहले नहला देना, और पहले नहा लेना, फिर इन्हें नहला देना, और पहले इनको खिलाना, और जो भी पत्र पुष्प मिले उनसे सेवा कर देना। तो बोले रखूंगा कहाँ पे? तो बोले अपने सबसे नजदीक रखो। तो नारद जी महाराज बोले मेरे पास कोई बटुआ नहीं, कोई चीज नहीं, कहाँ रखो? तो नारद जी ने उन्हें बताया गाल में रख लो। तो वो टॉफी की तरह ठाकुर जी को गालों में रखते। बताओ। तो जब भी, और जहाँ पधराना होता है एक अच्छा सा पत्ता, साफ जगह, ऊंची स्थान देखते, वहां कोई पीपल का पत्ता रखते, वहां ठाकुर जी को पधराए थे, खेलते रहते, और फिर जाके घूमना जाना होता तो गालों में ठाकुर जी को दबा लेते, ठाकुर जी को चूसते ही रहते थे। आप देखो वधिकों ने जब पकड़ लिया, गुरु की कृपा कैसी होती है। किसी महात्मा का सच्चा कोई सानिध्य में रहता हो, सच्चे संत में कोई श्रद्धा करने वाला, वो व्यक्ति भी श्रद्धेय हो जाता है। वास्तव की बात। बधिक जब लेके चले, उन्होंने चंद्रहास को छुआ, छूते ही उनके अंतःकरण पे पहला असर पड़ा। दूसरा, जब बधिकों ने देखा, उन बधिकों ने कितनों को मारा था, कितने बच्चे मारे थे, कितने बड़े मारे थे, कसाई थे, जल्लाद थे, काटने का ही काम। तो उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र जब जंगल में निकाले, उनके हृदय में दया आई, और दया कितनी आई, नारद जी महाराज के पास कांपने लगे। एक तो बधिक तो बैठ कर रोने लगे। उन्होंने कहा पैसा लिया है, हमारा धर्म है ये, और उन्होंने बोला कोई सबूत लेके आना, मार दिया है, कोई पीस लेके आ जाना। तो उन्होंने कहा क्या करें? अब बधिक कह रहे हाय हाय, ये दया तो बड़ी खतरनाक होती है, इससे तो बड़ा दुख होता है। और कह रहे ये दया हमारे हृदय में क्यों आई? कोई छाती पीट जरूरी है, वरना हमारा बधिक धर्म, जो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर का जो धर्म होता है, जबान दे दी मतलब मारना है तो मारना है। पर उन्होंने बोला ये दया हमारे हृदय में क्यों आई, ये आज ही क्यों आई? और बड़े उनका अंतःकरण शुद्ध हुआ। कैसे? उन्होंने बोला चलो तो अपनी आखिरी ख्वाहिश हम तुम्हारी पूरी करते हैं। उन्होंने बोला मुझे ठाकुर जी की पूजा करनी है। गाल से निकाले ठाकुर जी, उन पे पत्ते पुष्प रखे और हाथ जोड़ के जैसे बच्चा प्रार्थना करने लगा। अब उनका अंतःकरण भगवान शालिग्राम के दर्शन करके, चंद्रहास के स्पर्श करके, और ऊपर से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। और चंद्रहास प्रार्थना करने लगे, आपने गौर द्रौपदी की लाज रखी, और आज इस एकांत वन में देखो प्रभु, मैं आखिरी बार आपकी पूजा कर रहा हूँ, और इन बधिकों के द्वारा मारा जा रहा हूँ, और अंत समय में आपका स्मरण करते हुए मैं इस वध से, मृत्यु रूपी भयानक भय से मैं डरूं ना, मेरे को डर न लगे। ऐसे कह के छोटा बच्चा हाथ जोड़ जोड़ के भगवान की प्रार्थना करने लगा। अंत में बधिकों ने निश्चय किया हम बहुत गंदे हैं, बहुत खराब है। देखो जीवन में हम कितने खराब क्यों ना हो, लेकिन एक बार पश्चाताप हो जाए ना, और अब तो हम ठीक हो जाएंगे। किसी ने बोला हमसे जानबूझ के गलती होती है। मैं तो जानबूझ से गलती होती है, उससे दुख होता है कि नहीं होता? अगर दुख होता है तो इसका मतलब कमाल की बात है, पर अगर नहीं होता
तो फिर गड़बड़ है, फिर चिंता कीजिए। अगर दुख होता है तो आप ठीक हो जाएंगे, है? और जो लोगों को दुख नहीं होता, भगवान को, उनके लिए बड़ा दुख होता है। हे भगवान, है? आज मैं दोपहर में भजन सुना रहा था, ठाकुर जी भी माथा पीटते हैं कि भगवान ये क्या बना दिया, ये क्या कर रहे हैं। मैंने मानुष का जन्म तुझको हीरा दिया, जो तू बिरथा गवाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष का जन्म तुझको हीरा दिया, जो तू बिरथा गवाए तो मैं क्या करूं। मुँह दिया मुँह में खाने को अन्न जल दिया, मुँह दिया मुँह में खाने को अन्न जल दिया। मेवा मिष्टान भी क्या क्या पैदा किया, मेवा मिष्टान भी क्या क्या पैदा किया। जानवर बन गया स्वाद के वास्ते, जानवर बन गया स्वाद के वास्ते। तू अगर मुर्गी खाए तो मैं क्या करूं, तू अगर बकरी खाए तो मैं। धन दिया बल दिया और बुद्धि भी दी, धन दिया बल दिया और बुद्धि भी दी। सोचने और समझने की शक्ति भी दी, सोचने और समझने की शक्ति भी दी। किस तरह इनका उपयोग होता सही, किस तरह इनका उपयोग होता सही। अगर भूल जाए तो मैं क्या करूं, तू अगर भूल जाए तो मैं। दीन दुखियों के दिल को दुखाने लगा, दीन दुखियों के दिल को दुखाने लगा। पाप कर्मों में मन को लगाने लगा, पाप कर्मों में दिल को लगाने लगा। तूने जैसा किया वैसा पाने लगा। अब गंदी चीजों का फल भोगने का टाइम आया, फिर हम कस्बे बनाएंगे। तूने जैसा किया वैसा पाने लगा। कर तू आंसू बहाए तो मैं क्या करूं, कर तू आंसू बहाए। नाम मेरा तेरे आप भी काट दे, नाम मेरा तेरे आप भी काट दे। तू अगर मन को दुष्कर्मों से रोक दे, तू अगर मन को दुष्कर्म से रोक दे। मैं तो कहता हूँ आजा तू मेरी शरण, मैं तो कहता हूँ आजा तू मेरी शरण। कर तू ही न आए तो मैं क्या करूं, कर तू ही न आए। छोड़ के छल कपट ले ले मेरी शरण, छोड़ के छल कपट ले ले मेरी शरण। कट जाएगा तेरा ये आवागमन, कट जाएगा तेरा ये आवागमन। ऐसा अवसर गवा के अरे बाबरे, ऐसा अवसर गवा के अरे बाबरे। लाख 84 जाए तो मैं क्या करूं, लाख 84 जाए। जय जय